दिन भर सब ठीक रहता है, तुम काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, सब मैनेज कर लेते हो, और फिर रात आती है, तुम बिस्तर पर लेटते हो, आंखें बंद करते हो, और अचानक तुम्हारा ब्रेन शुरू हो जाता है। 3 साल पुरानी बातें, कल की टेंशन, भविष्य का डर, लोग क्या सोचते होंगे। तुम थके हुए हो, लेकिन नींद कहीं नहीं। अगर ये तुम्हारी जिंदगी है तो तुम अकेले नहीं हो। और साइकोलॉजी कहती है ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग है। दिन में तुम्हारा ब्रेन बिजी रहता है, काम, मैसेजेस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, डिसीजंस, इतना कुछ चल रहा होता है कि ब्रेन के पास असल इमोशंस प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब शांत हो जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई आवाज नहीं, और तभी ब्रेन दिन भर की सारी पेंडिंग प्रोसेसिंग एक साथ शुरू कर देता है। यानी दिन में ब्रेन रिएक्ट करता है, रात में रिफ्लेक्ट। न्यूरोसाइंस में एक टर्म है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये ब्रेन का वो सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, शावर लेते समय, खिड़की से बाहर देखते समय, या रात को बिस्तर पर पड़े हुए। और नेटवर्क क्या करता है, ये तुम्हें पास्ट में ले जाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। फिर फ्यूचर में, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओवरथिंकिंग में वही प्रोटेक्शन मेंटल टॉर्चर बन जाती है। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को फीड करती हैं। एक छोटा थॉट आता है, कल मीटिंग है, नॉर्मल ब्रेन कहता है ठीक है, सो जाओ। लेकिन एंग्शियस ब्रेन कहता है अगर मैं गलती कर गया तो, अगर सब जज करने लगे तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो। और फिर एक थॉट दूसरे को खींचता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। मतलब ब्रेन हर सिचुएशन का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इमेजिन करने लगता है। जो लोग रात को सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, वे अक्सर हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं। वे लोग जो हर चीज डीपली फील करते हैं, दूसरों की इमोशंस, अपनी मिस्टेक्स, रूम की एनर्जी तक। उनका ब्रेन दिन भर ज्यादा इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करता है, और रात को जब सब शांत होता है, वही सारी इंफॉर्मेशन एक फ्लड बनकर वापस आती है। एक और चीज है कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन। नॉर्मली ये सुबह हाई होता है और रात तक लो हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग में कॉर्टिजोल रात को भी हाई रहता है। ब्रेन अलर्ट मोड में रहता है, बॉडी थकी होती है, लेकिन ब्रेन अभी भी फाइट मोड में होता है। अब बात करते हैं जो सच में मदद करता है। सॉल्यूशन 1, ब्रेन डंप। सोने से पहले एक पेपर लो और जो भी दिमाग में चल रहा है सब लिख दो। रिसर्च कहती है जब थॉट्स लिख दिए जाते हैं तो ब्रेन उन्हें प्रोसेस्ड मान लेता है। सॉल्यूशन 2, 5 को 4 3 2 व 1 टेक्निक। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 स्मेल्स नोटिस करो, 1 चीज टेस्ट करो। ये टेक्निक ब्रेन को फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में लाती है। सॉल्यूशन 3, वरी टाइम। दिन में एक फिक्स्ड समय रखो सिर्फ सोचने के लिए, और रात को ब्रेन को बोलो ये कल के वरी टाइम का काम है। सॉल्यूशन 4, फोन बंद करो। सोने से कम 1 घंटा पहले ब्लू लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है अभी दिन है। सॉल्यूशन 5, बॉडी को टायर्ड करो। अगर दिन भर सिर्फ दिमाग काम करेगा तो रात को बॉडी में बची एनर्जी ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी साइकोलॉजी उन लोगों की जो रात को सो नहीं पाते। तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अब तुम जानते हो ये क्यों होता है और इसे रोकना कैसे है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लो, अपने थॉट्स लिखो, और फिर खुद को परमिशन दे आज रात आराम से सो जाने की।